क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि रात में सोते समय अचानक ही बेड से नीचे गिरे जा रहे हैं और फिर अचानक से आँख खुलती है और आप देखते हो कि आप तो बेड पे ही हो, फिर भी सांसें तेज चल रही होती हैं और मन में एक सवाल चल रहा होता है, ये सब क्या था? क्या ये सपना था या फिर क्या था? तो दोस्तों, ऐसे ही और भी कई सवाल हैं जो हमने सुन रखा है, जैसे कि क्या सुबह वाले सपने सच होते हैं? क्या जो सपना हम बार-बार देखते हैं उनका कोई मीनिंग होता है? क्या सपने हमें फ्यूचर बताते हैं? क्या हमारी आत्मा या रूह सपने में कहीं बाहर घूमने जाती है? क्या ये पिछले जन्म की यादें होती हैं या कोई दूसरे दुनिया से कनेक्शन होता है? और सबसे बड़ा सवाल, हम सपने देखते ही क्यों हैं? इसके साथ-साथ हम उस स्कैरी सिचुएशन के बारे में भी आज बात करने वाले हैं, जिसमें लोगों को ऐसा फील होता है कि वो सो रहे हैं, जैसे वो जगते हैं, उनको फील होता है कि उनके सीने पे कोई भूत या शैतान बैठा है, कोई जिन बैठा है। और फिर वो घबराहट में किसी अपने को, घर वाले को बुलाने की कोशिश भी करते हैं, बट उनके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब को जानेंगे और कुछ मज़ेदार फिल्मों की बात भी करेंगे, जैसे लूसी, इंसेप्शन और अवेंजर्स, जहां दिखाया गया है कि हमारा माइंड और सपने कितने पावरफुल हो सकते हैं। वैसे ये वीडियो शुरुआत में थोड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कई नई बातें पता चलेंगी। हम साइंस की बात करेंगे, माइंड की साइकोलॉजी को समझेंगे और अलग अलग धर्मों की सोच को भी देखेंगे। और मैं आज आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके सपनों से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आप जो हर रात देखते हो वो सिर्फ एक रात का सीन नहीं होता है, वो आपके माइंड, आपकी फीलिंग्स और कभी कभी किसी और दुनिया से आ रहे सिग्नल भी हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, सपनों की असलियत को पूरी गहराई से समझते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। सपनों को समझने के लिए पहले हमें अपने माइंड को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जिसे हम सिंपली माइंड कहते हैं, एक्चुअल में वो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मिलकर काम करता है। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, जिसे चेतन मन कहते हैं। ये एक तरह से हमारा प्रेजेंट दोस्त के जैसा होता है जो हमेशा हमारे साथ होता है, और इस माइंड के जरिए हम क्वेश्चन करते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं। ये सब कुछ हमारे कॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, इसे हिंदी में अचेतन मन कहते हैं। ये एक तरह से हमारे छुपे हुए फ्रेंड की तरह होता है और हमारे माइंड में पैदा होने वाले हर लॉजिक, हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में ये हमारे कॉन्शियस माइंड की हेल्प करता है। और तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसे अचेतन मन कहते हैं। और ये माइंड भी सब कॉन्शियस माइंड की तरह ही बच्चे के एक पैदा होने के बाद से जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो बहुत डीपली स्टोर करता है। बट थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि ये इतना डीपली स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या मैसेज, क्या क्या हमारे इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। और जैसे कि एक बच्चे के पैदा होने के साथ साथ उसका सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चा जो भी देखता है, सुनता है, पूरे 7 ईयर तक ये सब उसके सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में विदाउट फिल्टर स्टोर हो रहा होता है, मतलब जमा हो रहा होता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो जिसे चेतन मन कहते हैं, वो बच्चे के 3 ईयर होने के बाद से डेवलप होना शुरू होता है, जब बच्चा क्वेश्चन करता है किसी भी बात का। बट 3 ईयर के बाद से भी अगर आप बच्चों को जो भी बताएंगे, जो भी समझाएंगे, वो बात भी उनके माइंड में अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है, जिसे वो अपने फ्यूचर में पूरी ज़िंदगी भर यूज करते रहते हैं। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझते हैं। आप समझ लीजिए कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है, ये आपका प्रेजेंट में आपके वॉलेट में जितने पैसे हैं ये उसके बराबर है, और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है ये आपके अकाउंट में रखे हुए पैसे के बराबर है, और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ये वो पैसे के बराबर है जिसे आपने कहीं छिपा के रख दिया है, बट आपको पता भी नहीं कि वहाँ पे कितने पैसे रखे हुए हैं। और इसी माइंड के टॉपिक पर एक मूवी भी बनी है, लूसी, जिसमें स्कारलेट जॉनसन, जो इस मूवी की एक्ट्रेस है, उसके बॉडी में एक खास तरह का केमिकल ड्रग रिलीज होने की वजह से उसके बॉडी के अंदर ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि उसका माइंड धीरे धीरे 10, 20, 30, 40, 50, 100% तक काम करने लगता है। और फिर उसमें अजीब सी शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे वो दूसरों की मन की बातें भी जान लेती है, टाइम ट्रेवल कर सकती है, यहाँ तक कि उसके पास दुनिया का सारा नॉलेज आ जाता है। लेकिन असलियत में अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है,
लेकिन जब हम सपने देख रहे होते हैं तो उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और साइंस कहती है कि सपने एक खास नींद की स्टेज में आते हैं जिसे आरईएम स्लीप कहते हैं। आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि आंखों का तेज हिलना। और ये स्टेज में हमारी आंखें तेजी से अंदर ही अंदर हिलने लगती हैं, जबकि हमारी आंखें बाहर से क्लोज होती हैं। और हमारा दिमाग बहुत तेज हो जाता है, जबकि हमारी बॉडी पूरी तरह आराम कर रही होती है। यही वो समय होता है जब हमें सपने आते हैं। अब बात करते हैं सपने बनते कैसे हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग रैंडमली पुरानी यादों, तस्वीरों और हमारी फीलिंग्स को इकट्ठा करता है, फिर उन सबको मिलाकर एक कहानी बना देता है। और ये कहानी कभी कभी सीधी भी लगती है और कभी इतनी बिल्कुल अजीब, जैसे कि आप कभी अभी स्कूल में हो, अगले ही पल में आप कहीं जंगल में हो, कभी किसी ऐसे दोस्त के साथ हो जिसे आपने सालों तक देखा भी नहीं है। तो इस तरह से सपना बनता है। और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सपने एक तरह की रात की थेरेपी होती है, जहां हमारा माइंड दिन भर के एक्सपीरियंस को सुलझाता है। तो आइए अब बात करते हैं आखिर सपने ये होते कितने तरह के हैं। क्या आप जानते हैं कि सपने भी कई तरह के होते हैं? नॉर्मली लोगों को यही पता होता है कि बस सपना है, वो सपना देख लिए तो सब सपना एक ही तरह का है। साइंस और साइकोलॉजी के हिसाब से सपनों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और हर तरह का सपना एक अलग मतलब का होता है। जैसे एक सपना होता है डे ड्रीम्स, जिसे हम कहते हैं खुली आंखों से देखने वाले सपने। ये वो सपना होता है जब हम जागते हुए भी देखते हैं। जैसे आप अभी क्लास में बैठे हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं आपके फेवरेट गेम, आपके किसी के फ्रेंड के बर्थडे पार्टी कहीं और घूम रहा है। या कहीं मीटिंग में बैठे हो तो आपका मीटिंग के बाद होने वाला आपके लाइफ में जो कभी कुछ बेनिफिट होने वाला है, कोई आपकी लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, तो आपका माइंड वहाँ घूम रहा होता है। तो इसे कहते हैं डे ड्रीम्स। इसके अलावा होता है एक नाइट मेयर्स, यानी कि डरावने सपने। तो ये वो सपने होते हैं जो रात को आपको डराते हैं। कभी आपका कोई पीछा कर रहा होता है, कभी आप कहीं किसी ऊंचाई से गिर रहे होते हैं, या फिर कभी आप किसी ऐसे इंसान को खो देते हैं जिसके बाद आप सपने में रोने भी लगते हैं। तो ये सपने अक्सर स्ट्रेस, डर या किसी बुरे अनुभव से जुड़े होते हैं। और अगर आपको ऐसे डरावने सपने बार बार आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका माइंड आपको बता रहा है कि आपको थोड़ा आराम या आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप लाइफ में थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसे कहते हैं रिकरिंग ड्रीम्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बार बार आने वाले सपने। जैसे कि आप बार बार किसी एग्जाम में फेल हो रहे हो, या किसी ट्रेन को पकड़ने में हमेशा देर हो जा रहे हो, यानी कि वो ट्रेन आप जैसे पहुंचे वो ट्रेन पहले निकल गई। ये सपने अक्सर इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी तक सुलझी नहीं है, और जब तक आप उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करते, आपका दिमाग उस सपने के जरिए आपको बार बार याद दिलाता रहता है। इसके अलावा एक और तरह का सपना होता है जिसे कहते हैं फॉल्स अवेकिंग ड्रीम्स, यानी कि इसमें ऐसा फील होता है कि आप सपने में ही जाग रहे हो। तो कभी कभी हो सकता है आपने भी महसूस किया होगा कि आप सपने से उठे, ब्रश किए, कपड़े पहने और कहीं बाहर घूमने या कहीं काम से निकल गए, बट फिर आपको पता चलता है कि अरे ये तो सपना ही था और आप अभी तक बेड पे ही हो। ये सपने बहुत ही कंफ्यूज करने वाले होते हैं और बिल्कुल ही सच लगते हैं। इसके अलावा एक और तरह का सपना होता है जिसे कहते हैं हीलिंग या सिंबॉलिक ड्रीम्स। ये एक तरह से छुपे हुए संदेश वाले सपने होते हैं, और ये सपने सीधे सीधे कुछ नहीं बताते, बल्कि कुछ निशानियों या सिंबल के जरिए कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसे भी और भी कई सपने हैं जिनकी हम आगे ही बात करेंगे, बट अब बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन सवाल की कि क्या जो सपना सुबह के टाइम देखा जाता है क्या वो सच होता है? क्योंकि आपने भी अक्सर ये लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो सपने अगर सुबह देखे जाएं तो वो अक्सर सच होते हैं। तो चलिए जानते हैं साइंटिफिकली इसके बारे में क्या प्रूवन है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक छोटा सा साइंस है। सुबह के वक्त हमारा जो माइंड होता है ना, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो सपने हम इस स्टेज में देखते हैं उन्हें याद रखना बहुत आसान होता है। इसलिए हमें लगता है कि सुबह वाले सपने ज़्यादा असली होते हैं, और अगर इनकेस वैसा कुछ सपना लाइफ में बाद में सच भी हो जाता है तो हम खुश होकर ये कहते हैं कि देखा, मैंने तो ये पहले ही देख लिया था। लेकिन इसका कोई पक्का साइंटिफिक प्रूफ होता ही नहीं है, बल्कि बस ये सुबह के सपने सच इसलिए लगते हैं क्योंकि इन्हें याद रखना आसान होता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि सपनों के बारे में रिलीजन क्या कहते हैं। अलग अलग धर्म में क्या क्या बोला गया है सपनों के बारे में, क्योंकि सपनों को सिर्फ साइंस से समझना भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम में सपनों को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है, और कुरान और हदीस में भी सपनों का जिक्र मिलता है। और इस्लाम में सपने 3 तरह के होते हैं। एक होता है रहमानी ख्वाब,
यानी कि ये गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आने वाले सपने होते हैं, एक हिदायत के जरिए, यानी कोई लाइफ में कोई गलती कर रहा हो बट उसको सपना ऐसा कुछ आता है कि वो अब लाइफ में सुधर जाता है, वो अब अच्छे रास्ते पे चलने लगता है, जिसे हिदायत कहते हैं। दूसरा टाइप का जो सपना होता है उसे कहते हैं नफसानी ख्वाब, यानी कि इंसान के माइंड में जो चल रहा होता है, जो उसके अंदर की इच्छाएं होती हैं, उसके बेस पे जो सपने देखता है उसे नफसानी ख्वाब कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सपना होता है वो कहते हैं शैतानी ख्वाब, यानी एक तरह से ये डरावने या कंफ्यूज करने वाले सपने होते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आपका सपना अच्छा हो तो आप अल्लाह का शुक्र करें, अगर बुरा हो तो गुनाहों से तौबा करें। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में सपनों को क्या कहा गया है। वैसे तो हिंदू धर्म में सपनों को मन और हमारे कर्मों की झलक माना गया है, और पुराने ग्रंथों में भी लिखा गया है कि सपने पिछले जन्म की बातें, आगे होने वाली घटनाएं और हमारी आत्मा की यात्रा भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्रिश्चियन धर्म में, तो क्रिश्चियन बिलीफ में भी सपनों को कभी कभी गॉड का संदेश माना गया है। मतलब कभी कभी गॉड सीधे सपने के जरिए कोई संदेश देते हैं, लेकिन अगर सपना परेशान करने वाला हो या कंफ्यूज करने वाला हो तो उसे समझने और प्रे करने की सलाह दी जाती है, ताकि रूह गलत रास्ते पर ना जाए। अब बात करते हैं सिख धर्म में सपनों के बारे में क्या कहा गया है। सिख धर्म में सपनों को मन का रंग कहा गया है, जो हमारे ख्यालों और फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया है सपने भी मोह माया का हिस्सा होते हैं, और सिखिज्म कहता है कि इंसान को उनमें उलझना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सपने किसी आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा हो तो उसे सिमरन करना चाहिए, यानी कि गॉड का नाम जपना चाहिए और मेडिटेशन के जरिए उस सपने की हकीकत को समझने का कोशिश करना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की कि क्या सपना हमें किसी दूसरे दुनिया की सैर कराती है। तो अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो एक संभावना है कि हमारे दुनिया के जैसे ही और कई दुनिया हो सकती हैं, जहां हमारा एक और रूप हो सकता है जो अलग तरह के फैसले ले रहा हो और अलग तरह की लाइफ जी रहा हो। और कुछ साइंटिस्ट और कुछ रिसर्चर जो सपने पे रिसर्च करते हैं, वो लोग मानते हैं कि कभी कभी सपने में हम अपने उसी दूसरे रूप की झलक को देखते हैं जो हमारा अलग लाइफ जी रहा होता है। जैसे कि एक सपने में जहाँ आप डॉक्टर हो और एक सपना जहाँ पे आप कहीं किसी अलग कंट्री में हो, तो शायद वो कोई पैरेलल आप ही हो सकते हो जिसका सिग्नल थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग तक पहुँच गया हो। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अवेंजर्स मूवी में दिखाया गया है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्ति से सभी संभावनाओं को देखता है कि पूरे मल्टीवर्स में वो लोग लड़ाई जब करते हैं थैनोस से तो कितनी बार जीत सकते हैं। और वैसे तो ये थ्योरी अभी तक 100% प्रूव नहीं हुई है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी रहस्यमयी हो सकती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ अजीब और कुछ कॉमन सपनों की, जिनके पीछे क्या राज है वो अभी समझने की कोशिश करते हैं। वैसे एक ड्रीम होता है जिसमें आप आधा सोए रहते हो आधा जागे रहते हो, इसे कहते हैं लूसिड ड्रीम्स। इसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो, जैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से दरवाजे खोलना है, कहाँ से बाहर निकलना है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लूसिड ड्रीम्स एक तरह का अधूरा नींद और अधूरी होश की हालत में होती है। दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने और खुद को पहचानने के लिए होता है, वो इस दौरान थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। और इसी पर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंसेप्शन भी बनी थी, जहाँ सपने के अंदर सपना और फिर उसके अंदर और फिर उसके अंदर और सपने को दिखाया गया है। फिल्म में एक नया कंसेप्ट दिखाया गया था, ड्रीम विद इन अ ड्रीम। और हाँ, असलियत में भी रिसर्चर्स मानते हैं कि हम कभी कभी सपनों की कई परतों को एक्सपीरियंस करते हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसे डरावने सपने की जो हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं, बट ये ऐसा सपना है जिसे आप कभी देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि इसमें ऐसा फील होता है कि आपके सीने पर आके कोई बैठ गया है। और कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि रात को आँख खुली और उनका बॉडी हिल भी नहीं पा रहा है, और उनके सामने ऐसा दिख रहा है कि कोई परछाई उनके बॉडी के ऊपर बैठी हुई है, और वो आवाज़ लगाना चाहते हैं अपने हेल्प के लिए, अपने घर में किसी को या अपने आस पड़ोस के लोगों को, बट उनके गले से आवाज़ भी नहीं निकल पाती। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस। ये एक डरावना एक्सपीरियंस होता है जहां आप जाग चुके होते हो लेकिन आपकी बॉडी पूरी तरह पैरालाइज्ड होती है। और ये तब होता है जब आपका माइंड नींद से जाग चुका होता है लेकिन बॉडी अभी तक नींद वाले पैरालाइज मूड में ही होती है, इसलिए आप हिल डुल नहीं पाते और इस दौरान आपको वो चीज़ें दिख सकती हैं जो असली नहीं होती।
इसलिए कई लोग इसे भूत प्रेत या जिन का अटैक भी समझते हैं। इस्लाम कल्चर में भी इसे जिन का असर कहा गया है और हिंदू बिलीफ में इसे चुड़ैल बैठ गई ये कहा जाता है। लेकिन साइंस साफ कहता है कि ये कोई भूत प्रेत नहीं होते, बल्कि ये नींद के साइकिल में एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस बहुत सच लगता है और कभी कभी बहुत डरावना भी होता है। और कभी आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कि ये लम्हा, ये टाइम पहले भी आ चुका है, ये इंसान को आप पहले भी देख चुके हैं, ये जगह पे पहले भी आप जा चुके हैं, जो इंसान अभी आपके सामने से गुजर रहा है वो पहले भी गुजर चुका है। इस तरह का जो हमको फील होता है उसको बोलते हैं डेजा वू। और कुछ रिसर्च करने वाले लोग कहते हैं कि डेजा वू भी सपने का ही एक नतीजा हो सकता है। हो सकता है कि आपने किसी जगह को सपने में देखा हो और जब आप असली में उस जगह पे पहुंचते हो तो आपके दिमाग को लगता है कि वो पहले से ही जानी पहचानी है। यानी आपको लगता है कि ये चेहरा, ये सीन दोबारा से रिपीट हो रहा है, लेकिन असल में आपका दिमाग एक सपने को याद कर रहा होता है। तो दोस्तों, अब आप जब भी सपना देखना तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि कई बार ये तो सिर्फ दिमाग का खेल हो सकता है और कई बार ये एक गहरा संदेश हो सकता है जो आपके इमोशन, आपकी रूह, आत्मा या आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होती है। सपने हमें असली रूप से मिलवाते हैं, वो रूप जिसे हम दिन भर दुनिया के दबाव में भूल जाते हैं, या वो यादें, वो फीलिंग्स, वो इच्छाएं जो हम छुपा कर रखते हैं। सपने हमें उन सब से अपनी रियल लाइफ में रूबरू करवाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको इसमें बहुत कुछ नई बातें समझने जानने को मिली होंगी। तो अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, जिन्हें अभी भी कन्फ्यूजन है कि आखिर सपना क्या होता है, सपने हम क्यों देखते हैं, सपने कितने टाइप के होते हैं। तो शायद ये वीडियो देख करके उनकी भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।